तो अगर आप भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो और आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि हमें ऐसा कौन सा लैपटॉप ले जो 4th ईयर तक एकदम मस्त मक्खन की तरफ चलते रहे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो डोंट वरी गाइस, मैं ऐसे लैपटॉप्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपकी 4th ईयर तक एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह चलने वाली है। या फिर मैं एक ऐसा आइडिया दे दूंगा आपको, आप जिससे लैपटॉप आप सजेस्ट कर सको और आपको लैपटॉप जो भी चूज करो उसमें आपको हेल्प हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ऐसे 5 लैपटॉप्स है जो आप लैपटॉप्स बाई कर सकते हो और इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो पहली लैपटॉप है वो Asus TUF F16 है और इसका जो प्राइस है करीब 98,000 है। तो यस, ये बजट से आप लोग के बाहर भी हो सकते, लेकिन मैं ऐसे लैपटॉप्स का आपको सजेस्ट करने वाला हूँ आज ना कि अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में जाओगे ना तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि लैपटॉप बंद भी हो सकता है या फिर मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली 4th ईयर तक लैपटॉप में। सो जो नेक्स्ट सेकंड जो मेरा लैपटॉप है और वो है IdeaPad का Slim 3 और i5 के साथ और 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ। मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो भी आप लैपटॉप लीजिएगा ना उसमें i5 और 16GB रैम और 512GB की स्टोरेज मिनिमम मिले, या 16GB रैम उसमें एकदम कंपलसरी हो की हो, और जो भी उसका जनरेशन है वो 12th जेन से आगे जनरेशन वाला लैपटॉप रहे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट लैपटॉप है और वो लैपटॉप का नाम है Asus VivoBook 15। तो यस, इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो और इसमें भी मैं सेम चीज बोलूंगा कि 16GB रैम वाला वेरिएंट लीजिएगा और i5 लीजिएगा और i5 से आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे आप लैपटॉप बाई कर रहे हो तो जो इसमें U सीरीज का होता है, F सीरीज का होता है, तो लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा सीरीज का बाई करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो आप इस सीरीज का लीजिए, अगर बजट नहीं है तो U सीरीज का लीजिए। ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आप U सीरीज लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप कोडिंग करते हैं तब, अगर आप कोडिंग से और भी बहुत चीजें करते हैं जैसे गेम डेवलपमेंट करते हैं, उसमें U सीरीज आपके साथ काम नहीं आने वाला है। तो उससे मैं ये सब सारी चीजें जो है ना डिस्कस करूंगा लास्ट में। तो सबसे पहले मैं सारे लैपटॉप्स की लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको। 3 लैपटॉप्स के लिए मैंने लिस्ट बता दिया। मैं चौथा लैपटॉप जो है वो मैकबुक एयर M4 या फिर M2 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा न्यूअर वर्जन लो, M4 लो, सही रहेगा। और जो पांचवे पर जो फर्स्ट पर है वो M5 है, एयर M5। मैं यहाँ पे प्रो वर्जन कंसिडर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज उसकी नीड नहीं है पूरे 4th ईयर तक। अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो आप प्रो वर्जन लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा, उससे बात कोई लेना देना नहीं है। इवन जो मैं यूज कर रहा हूँ लैपटॉप अभी, जो भी मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, ये भी प्रो वर्जन ही मैकबुक है। तो ये मेरे पास थोड़े से हैवी टास्क है इसलिए मैं इसे परचेस किया हूँ। इसका कोई नीड नहीं है कि आप प्रो वर्जन लो, आप एयर वर्जन में भी अच्छे खासी कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा, अगर आपने लैपटॉप चूज किया है आपको कौन सी स्पेक्स वाली लैपटॉप लेनी चाहिए। अगर आपने कोई लैपटॉप चूज किया है तो उसमें 16GB रैम लीजिएगा और 512GB स्टोरेज मिनिमम ले लीजिएगा और i5 ले लीजिएगा और 12th जेन से जो ऊपर के जितने भी जनरेशन वाले लैपटॉप है उन्हें कंसिडर कीजिएगा। और जो सेकंड हैंड लैपटॉप बाई कर रहे हैं, जो सेकंड हैंड लैपटॉप बाई कर रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो मैक्सिमम स्टोर पर सेकंड हैंड जो लैपटॉप सेल कर रहे हैं उन सब का जो सीरीज रहता है वो U सीरीज रहता है और वो यूज्ड लैपटॉप रहते हैं और बोल सकता हूँ कि लाइक वो एक बार ओपन हो चुका है। तो ऐसा लैपटॉप मत लीजिए जो एक बार ओपन हो गया, बिकॉज बीच में कभी प्रॉब्लम्स आपकी आ गई, अगर भगवान न करे, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो यस, मैं उसको कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। आप एक बार लो, थोड़े से पैसे अधिक लगा लो, इन्वेस्ट कर लो, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़े लोन पे ही ले लो उसे, लेकिन बढ़िया लैपटॉप लो एक बार लेना है तो। और वो आपके जॉब में भी फिर, या बोल सकते हो आप 4 साल बीटेक करो, उस सब में आपको साथ देगा। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बताया कि 16GB रैम वेरिएंट वाला बाई करो। अगर आप चाहते हो अधिक लेना तो आप 24GB रैम वाला ले लीजिएगा, लेकिन 8GB रैम मत लीजिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ 8GB रैम वाला लेंगे तो आपको सेकंड ईयर तक आपको बहुत ही स्मूथ चलेगा, लेकिन जैसे 3rd ईयर 4th ईयर तक आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, बहुत सारे AI/ML वगैरह, मतलब थोड़ा हैवी टास्क हो जाते हैं उस टाइम पे, तो यस उसमें प्रॉब्लम आ सकती है 8GB रैम वाले वेरिएंट में। तो मेरा जो सजेशन है वो 16GB रैम लीजिएगा, मिनिमम 16GB रैम एकदम मस्ट कंपल्सरी है। और ग्राफिक कार्ड अगर नहीं भी रही लैपटॉप में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ग्राफिक कार्ड, मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी नहीं होना चाहिए, उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड कंपल्सरी होना चाहिए और मिनिमम वो देगा भी लैपटॉप वाला जो भी आप परचेस कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की कोई नीड नहीं है लैपटॉप में। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी है तो वो चल जाएगा लैपटॉप, ऐसा कोई नहीं है। 16GB रैम और i5 और F सीरीज का होना चाहिए। अगर इस सीरीज नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करिएगा इस सीरीज का ले सके तो बढ़िया रहेगा वो। अगर हो सके तो मैकबुक एयर M4 ले लीजिएगा या फिर M2 भी ले लीजिएगा। बिकॉज देखो मैं मैकबुक को सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि मैकबुक्स का जो बैटरी लाइफ होता है काफी सही रहता है। अगर आप कोडिंग में लॉन्ग आवर्स तक कोडिंग भी करते हैं, अगर उसमें प्लग इन नहीं करते हैं तो आप इजिली उसमें कोडिंग वगैरह कर सकते हैं बिना चार्जिंग के टेंशन रखते हुए भी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे।
और एक चीज़ है, उसे इजी टू कैरी रहता है। मैकबुक्स बहुत ही मतलब बहुत ही हल्की होती है, तो अगर आप उसे बैग में भी रखने वाले हो तो फील नहीं होगा कि आपने मैकबुक वगैरह रखी हुई है। और उसके साथ साथ आपको चार्जर्स भी रखने पड़ेंगे। यस, कुछ बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली मैकबुक है। सो मैकबुक अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर मैकबुक अगर आप ले रहे हो तो एक बार जो कॉलेज आप जिस भी कॉलेज में आप ज्वाइन हो रहे हो, तो उस कॉलेज में एक बार सीनियर से बात कर लीजिए कि आखिर इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं हमारे पूरे 4th ईयर तक, या फिर कोई अगर आपके फीचर्स वगैरह से अगर आप बात कर सकते हो तो प्लीज उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। सर क्या मैं मैकबुक लूंगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कॉलेज में, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर तो जो हो इसमें नहीं रन कर पा रही होगी, तो एक बार उससे डिस्कस कर लीजिएगा। ऐसा तो मैं सर कॉलेज में मैकबुक सभी लोग यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जस्ट सेफ साइड होने के लिए बता रहा हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मैकबुक की बात। और मैकबुक में भी लीजिएगा तो 16 GB रैम लीजिएगा। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ बिकॉज रैम की कंज्यूमिंग ज्यादा होती है भाई। अगर रैम नहीं लोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी बाद में। बस यही रहा, आप लोग जो भी जिसको भी बाई करना है। और एक चीज जिसको भी कंफ्यूजन है कि मैं ये लैपटॉप ले सकता हूँ, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आप कौन से लैपटॉप लेने वाले हैं। मैं उस लैपटॉप को एक बार देख लूंगा, मैं फिर रिप्लाई कर दूंगा कि यस गो फॉर दैट लैपटॉप एंड दैट्स ऑल। सो जो भी मैंने लैपटॉप यहाँ पे जितने में लिस्ट करे हुए, शुरू में जो 5 लैपटॉप मैंने लिस्ट किए थे, वो लैपटॉप्स का वेट काफी कम है। इवन जो F16 का वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो इतने भी 4 लैपटॉप्स, जितने अदर जो 4 लैपटॉप्स हैं उनके प्राइस काफी कम है। तो यस गो फॉर दैट लैपटॉप एंड यू विल थैंक मी लेटर। कोशिश करिएगा जो लैपटॉप्स आप बाई कर रहे हो थोड़ा सा हल्के हो, बिकॉज कॉलेज में कभी उस बिल्डिंग में जाना है, कभी इस बिल्डिंग में जाना है, फिर कभी लाइब्रेरी में जाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है यार बैग में अगर भारी चीज लेकर आप प्रेफर कर रहे हो तो। यस, और चीज तो नहीं है, बस यही मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि लैपटॉप्स लीजिएगा थोड़े हल्के लीजिएगा। एंड अगर आप गेमिंग के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं तो यस जिसमें ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड दिया हो उसे बाई करिएगा, बिकॉज ग्राफिक कार्ड से हेल्प मिलती है लैपटॉप्स को। सो यस, मैं बोलना चाहूंगा कि गो फॉर दैट लैपटॉप्स, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको जितने भी डाउट्स हुए होंगे आज तक, जितने भी डाउट्स हुए होंगे वो आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। सो मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपकी वीडियो हेल्प करी होगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।